हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बीएड सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में यूनिट सेकेंड क्लास थर्ड है, जो कि टॉपिक हमारा है सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे क्या होता है सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक। तो गाइस, देर न करते हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं। सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक का अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक वंचन का अर्थ या सामाजिक वंचन का तात्पर्य या अर्थ क्या होता है कि परिवार तथा समाज में उपस्थित उन कमियों तथा समस्याओं से है जो बालक की सामाजिक आवश्यकताओं के संतुष्टि में बाधा पैदा करती है। सामाजिक वंचन का अर्थ है कि परिवार जो होता है, समाज में उपस्थित कमियां होती है, समस्याएं होती हैं जो बालक की सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, मतलब संतुष्टि मीन्स होता है उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। जब कोई बालक खेलने के लिए या अवकाश का समय व्यतीत करने के लिए अन्य बालक की संगत से अलग कर दिया जाता है तो उसे सामाजिक रूप से वंचित बालक कहा जाता है। जो एक बालक होता है, उसकी इच्छा होती है कि दूसरे बालक के साथ खेलने के लिए खेले और अपने अवकाश का समय व्यतीत करे, लेकिन उसके परिवार के सदस्य जो होते हैं दूसरे बालक की संगत से यानी दूसरे बालक के साथ को अलग करके उसे वंचन कर दिया जाता है, उसकी इच्छा को दबा दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं सामाजिक दृष्टि से वंचित बालक। प्रायः यह देखा जाता है कि एकल परिवार में बूढ़े व्यक्तियों को सामाजिक वंचन सहन करना पड़ता है। क्यों सहन करना पड़ता है? क्योंकि आज का जो समाज है वो उनके घर में जो सदस्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं। जो बड़े सदस्य होते हैं वो अपने व्यवसाय या जॉब में बिजी रहते हैं, जिससे कि जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो जो कि एक वंचन सहन करना पड़ता है, यानी कि अकेलापन सहन करना पड़ता है। क्योंकि परिवार में बेटा, बहू, पोता, पोती स्वयं में इतने व्यस्त होते हैं कि इनके पास बड़े बूढ़े व्यक्तियों के लिए समय की कमी होती है, यानी समय होता ही नहीं है। क्योंकि आज का परिवेश या समाज हमारा ऐसा बनता जा रहा है क्योंकि इतने बिजी होते जा रहे हैं कि अपने अपने व्यवसाय या कामों में, इसलिए बड़े बूढ़ों व्यक्तियों को सामाजिक वंचन सहन करना। सामाजिक रूप से वंचित बालकों की पहचान कैसे करेंगे? सामाजिक रूप से वंचित बालकों की पहचान प्रमुख तथ्यों के माध्यम से इस प्रकार कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ये बालक जो होते हैं कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं वो हमेशा के लिए यानी कि कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट नहीं रहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, ये बालक मित्रों एवं शिक्षकों से संपर्क करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो बालक सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, यानी कि जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं, वो बालक मित्रों या शिक्षकों से संपर्क करने में या बातचीत करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, सामाजिक रूप से वंचित बालक समाज से अलग एवं वंचित अनुभव करते हैं। जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं वो अपने आप को समाज से अलग समझते हैं और अपने आप में वंचन का अनुभव करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है, ये बालक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। जो ये बालक होते हैं अंतर्मुखी मतलब होता है कि जो ये बालक अपनी बात को मन में ही रखते हैं, लेकिन ये दूसरे के सामने अपनी बातों को नहीं बताते हैं और समाज से बिलग, यानी कि बिलग मीन्स होता है अलग रहते हैं। ये बालक जो होते हैं सामाजिक रूप से वंचित बालक जो होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, इनकी अपनी बातों को किसी के सामने कहते नहीं हैं और ये अपने आप को समाज से बिलग यानी कि अलग महसूस करते हैं, यानी कि अलग रहने का प्रयास करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है, ये बालक विचारों का आदान प्रदान करने में
संकोच करते हैं। जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं अपने विचारों को दूसरे के सामने या बताते भी नहीं है और दूसरे की बातों को सुनते भी नहीं हैं। वो अपने आप में एक संकोचन का यानी कि संकोच अनुभव करते रहते हैं। फिर 6 पॉइंट है, ऐसे बालक शिक्षा के प्रति उत्साह नहीं दिखाते हैं क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने में इनकी रुचि नहीं होते हैं। जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं शिक्षा के प्रति उत्साह नहीं दिखाते हैं, यानी कि शिक्षा को के प्रति सीखने की इच्छा जागृत नहीं करते हैं और शिक्षा को प्राप्त करने में रुचि भी नहीं दिखाते हैं। फिर है सामाजिक रूप से वंचन के कारण। जो हमारे बालक होते हैं सामाजिक रूप से उसके वंचन में कौन कौन से कारण हो सकते हैं उसके कारण जानते हैं। पहला पॉइंट है कि निम्न स्तरीय विद्यालय में प्रवेश होना। जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं उनका जो एडमिशन होता है, जो प्रवेश होता है निम्न स्तरीय, यानी कि उसमें जो अध्ययन की सामग्रियाँ होती हैं या सीखने के जो भी सामग्री होती है उनमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है, जिससे कि बालक विद्यालय में अधिगम को नहीं सीखते हैं, यानी कि रुचि उसमें नहीं लेते हैं। फिर हीनता की भावना। जो बालक विद्यालय में जाते हैं उसमें हीनता की भावना दिखाई देती है, जिससे कि वो आप हीनता की भावना से वंचित होते रहते हैं, यानी कि दूर होते रहते हैं। फिर घर का दूषित वातावरण। जो हमारा घर का जो परिवेश होता है यानी कि परिवार का जो दूषित वातावरण है उससे भी बालक क्या रहते हैं, अपने आप को संकोच अनुभव करते हैं और उस वातावरण में जाने से दूर रहते हैं और अपने आप को वंचन का अनुभव करना पड़ता है, जो कि सामाजिक रूप से वंचन का कारण एक प्रमुख कारण यही है। पहले 4th पॉइंट, विद्यालय में सुविधाओं का अभाव। अगर विद्यालय में सुविधाएं नहीं होंगी तो वहाँ बालक जो होगा शिक्षा के प्रति उत्साह नहीं दिखाएगा और शिक्षा प्राप्त करने में रुचि नहीं लेगा। फिर है 5वां पॉइंट है कि लोगों की उपेक्षा का शिकार होना, कि लोग कई तरीके से उपेक्षा करते रहते हैं, एक दूसरे की तुलना करते रहते हैं, जिससे कि बालक जो होता है वो अपने आप को कमजोर समझता है। फिर है अभिप्रेरण का अभाव। अभिप्रेरणा मतलब कि उसमें एक किसी प्रकार की प्रेरणा को प्रभावित नहीं किया जाता है, उसको उत्साहित नहीं किया जाता है, इसका भी एक अभाव रहता है। फिर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होता है, जिससे कि सामाजिक रूप से वंचन का कारण प्रमुख बालक वंचन सामाजिक दृष्टि से वंचित रहता है। फिर पक्षपातपूर्ण व्यवहार। एक के साथ किसी सरल व्यवहार किया जाता है, दूसरे बालक के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, जो कि एक पूर्ण व्यवहार भी सामाजिक रूप से वंचन का कारण बनता है। फिर है 9th पॉइंट, अस्वास्थ्यकारी या असामाजिक स्थान पर आवास। अस्वास्थ्यकारी जहाँ पर स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य वातावरण नहीं होता है। असामाजिक स्थान पर आवास यानी आवास में रहने यानी घर का होना, जिससे कि सामाजिक रूप से वंचन का कारण बनता है। फिर है सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बालकों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हो सकती हैं। पहला पॉइंट है अधिगम की समस्या। अधिगम मीन्स होता है सीखने और सिखाने की समस्या जो होती है वो सामाजिक रूप से वंचित बालकों के लिए एक समस्या बनती है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सामाजिक रूप से वंचित बालकों में अधिगम की समस्या पाई जाती है। ऐसा सभी बालकों में नहीं होता है। जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं, जो अधिगम की समस्याएं होती है कुछ बालकों में पाई जाती हैं, लेकिन सभी बालकों में ऐसा नहीं होता है। परंतु अधिकांश वंचित बालकों में ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण होता है उचित परिवेश। अगर अधिगम के लिए अगर उचित परिवेश नहीं होगा तो अधिगम की समस्याएं बालकों में दिखाई देंगी। जो उचित परिवेश, औपचारिक शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है। इसका एक अन्य कारण घर एवं आसपास के बालकों की स्थिति एवं परिवेश का अभाव। जो बालक के पास का वातावरण होता है या बालक के घर के आस पड़ोस के बालक की जो स्थिति होती है या वातावरण होता है उसका अभाव देखकर यानी कि दूषित होगा तो उसमें भी अधिगम की समस्या उत्पन्न होगी, वो सीखने में इच्छा जागृत नहीं होगा।
जागृत नहीं होगी। फिर सेकंड पॉइंट है संज्ञात्मक एवं बौद्धिक समस्याएं। संज्ञात्मक एवं बौद्धिक समस्याओं में क्या होता है, इन बालकों में संज्ञात्मक एवं बौद्धिक समस्या पाई जाती हैं। इसका कारण उनका उचित प्रकार से शिक्षण न होना। अगर बालकों में संज्ञात्मक और बौद्धिक विकास नहीं होगा तो उनका जो कि सामाजिक रूप से वंचित बालक हो गए, उस शिक्षक को अधिगम को सीखने में इच्छा जाकर नहीं, रुचि नहीं लेंगे। उनका जो कि उचित प्रकार से शिक्षण भी नहीं हो सकता है अगर बौद्धिक और संज्ञात्मक विकास नहीं होगा। अगर इनमें समस्याएं होंगी तो उनका शिक्षा अच्छे प्रकार से नहीं हो पाएगा। ये बालक जब औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तो उनके संज्ञात्मक एवं बौद्धिक विकास ज्ञान में वृद्धि होती है। जब ये बालक जो होते हैं सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं, अगर औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में अगर एडमिशन लेते हैं या प्रवेश लेते हैं तो उनके संज्ञात्मक और बौद्धिक जो भी ज्ञान होता है उसमें वृद्धि होती है। फिर भावनात्मक समस्याएं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बालक में भावनात्मक समस्याओं का उदय होने लगता है। जब वे किसी वस्तु की बार बार मांग करते हैं तो उन्हें प्राप्त नहीं होती है तो उनमें निराशा की भावना बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति जब बार बार सामने आती है बालकों में भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, भावनात्मक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जब बालक किसी चीज़ को मांगता है और उस चीज़ को अगर प्राप्त नहीं कर पाता है, अगर उसी चीज़ को बार बार मांगता है और बार बार अगर उस वस्तु को उसको प्रदान नहीं किया जाता है तो एक निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में बालकों में भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और भावनात्मक समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बालक जो होते हैं जो सामाजिक रूप से वंचित होने लगते हैं। फिर है भाषा की समस्या। इन बालकों में भाषा की समस्याएं पाई जाती हैं। ऐसे बालक जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि उनकी भाषा में अनावश्यक शब्दों का समावेश हो जाता है। ऐसे बालक जब औपचारिक शिक्षण संस्थान में आते हैं तो उन्हें भाषा की समस्या का अधिक सामना करना पड़ता है। शिक्षकों को भी ऐसे बालकों को सिखाने में समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनावश्यक शब्द ऐसे होते हैं जो उनके साथ बालक पढ़ते हैं उनको भी समस्या होती है और शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनको भी उस भाषा को सीखने में समस्या होती है और बालकों को सिखाने में भी समस्या होती है। फिर सामाजिक रूप से वंचित बालकों के प्रकार, इसमें 3 प्रकार आते हैं। पहला है जाति आधारित बालक, फिर है लिंग आधारित वंचित बालक, फिर सीमांतीकरण आधारित बालक। इन तीनों प्रकारों को हम भेदभाव का टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे उसमें इन तीनों प्रकार को लेकर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसमें भी इन्हीं टॉपिकों पर बात की गई है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने ही फ्रेंडों को भी शेयर कर दें जिससे कि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।